हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ लाइन इन एन एलिप्स कि भाई एक लाइन एलिप्स के साथ क्या क्या कर सकती है, उसकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन हम आखिर किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास बच्चों ये एक एलिप्स है ना। अब एक हमारे पास लाइन है। अब ज्योमेट्रिकली सोचो कि यार ये लाइन एलिप्स के साथ क्या कर सकती है, एलिप्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर हम ये बोले कि एलिप्स के लिए कोड का काम कर सकती है, या फिर लाइन एलिप्स को टच कर सकती है कि लाइन एलिप्स को इस तरह से टच कर सकती है, या फिर लाइन जो है बिल्कुल बाहर ना तो टच करे ना इंटरसेक्ट करे, कुछ इस तरीके से लाइन हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। तो एक लाइन एलिप्स के साथ इस तीन तरीके के काम हमारे कर सकती है। सपोज करिए हमारे पास स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लेट से हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो ज्योमेट्रिकली ये देख पाना कि कौन सी कंडीशन कब होगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकली जैसे सर्कल में तो देख लेते हैं कि हमने सर्कल से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर रेडियस से कम आता है तो लाइन दो बार काटती है, रेडियस के बराबर होता है तो लाइन टेंजेंट होती है, और अगर रेडियस से बड़ा होता है परपेंडिकुलर तो लाइन बाहर रहती है। लेकिन एलिप्स में इस तरह से ज्योमेट्रिकली देखना इम्पॉसिबल है, तो हम इस चीज़ को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं कि भाई इस लाइन को इस एलिप्स के साथ सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक, जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई, एम एक्स प्लस सी को यहाँ रखा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2a स्क्वायर एम इंटू सी इंटू एक्स। ठीक, और आगे हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बनी। अब ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक के डेफिनेट बात है दो रूट होंगे। अब देखो दोनों रूट रियल हुए, इसका मतलब x की दो रियल वैल्यूज आएंगी। दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हुए तो x की दो वैल्यू आएंगी। इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, लाइन एलिप्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये पहले वाला केस होगा। अगर मान लो दोनों रूट हुए लेकिन दोनों रूट बराबर हुए, दोनों रूट रियल हैं लेकिन दोनों रूट इक्वल हैं, तो वो कौन सा केस होगा, टेंजेंट वाला। और मान लो दोनों ही रूट इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब लाइन एलिप्स को ना तो इंटरसेक्ट करती है और ना ही टच करती है। अब ये तीनों ही केस देखना काम किसका है, डी का, कि हम डी निकालेंगे और डी के हिसाब से देखेंगे कि भाई लाइन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का डी निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी निकालें, डी होगा बी स्क्वायर 4a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दिस इंटू दिस। तो a स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, आगे क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस b की पावर 4। ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें इन दोनों से a स्क्वायर 4a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ गया माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ गया प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, और माइनस यहाँ पे गया तो ये हो गया प्लस b की पावर 4। ये हमारे पास यहाँ पे बचा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हम देख रहे हैं वो कट जा रहा है अपने पास। इन तीनों में से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के इस क्वाड्रेटिक का हमारे पास ये आ गया। अब देखो यार ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव है भाई, ये तो साइन स्कीम पे कोई फर्क नहीं डालेगा। सारा का सारा रोल किसका है, इसका। अगर ये पॉजिटिव है
तो लाइन 2 पॉइंट पे काटेगी, मतलब या फिर कोड होगी। और अगर ये 0 है तो लाइन टेंजेंट होगी। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब सी स्क्वायर इससे छोटा होगा। तो अगर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है तो लाइन विल इंटरसेक्ट एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या लिखेंगे? लाइन विल इंटरसेक्ट एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो उसे काटेगी, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, अगर हमारे पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका मतलब डी 0 हो गया। इसका मतलब डी 0 होने का मतलब क्या है? लाइन क्या है? टेंजेंट। तो इट्स टचेस द एलिप्स, और या इट्स ए टेंजेंट टू द एलिप्स। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि हमारे पास ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई। क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है? कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात। और अगर सी स्क्वायर गलती से ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया तो लाइन ना तो टच करेगी और ना ही उसे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट, कि भाई लाइन ना तो टच कर रही है और ना ही इसे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दीज आर द 3 कंडीशन। ये 3 हमारे पास कंडीशन है कि एक लाइन एलिप्स के साथ कब क्या करेगी, स्टैंडर्ड के साथ। लाइन एलिप्स के साथ कब हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास 3 कंडीशन है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल था कि हमने लाइन को एलिप्स के साथ सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक का डी निकाला। डी अगर पॉजिटिव है तो लाइन 2 बार कट करेगी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब कोड होगी। और अगर डी 0 है तो लाइन टेंजेंट होगी, और अगर डी नेगेटिव है तो लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। ठीक, चलिए जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इस पे क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके का हो सकता है। अब जैसे सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का हो सकता है कि भाई हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 17 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 बराबर 1। ये एलिप्स दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 17 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 बराबर 1। अब हमें बताना है फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लाइन x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ellipse at 2 distinct point, at 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि भाई लाइन एलिप्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। अब देखो यार, ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ज़्यादा मेहनत से सोचना पड़े, कि भाई एक लाइन दे रखी है और एक एलिप्स दे रखा है। लाइन एलिप्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, है ना, मतलब लाइन कोड हो। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं सी क्या है। भाई यहाँ पे अगर लाइन को एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में ले आए तो माइनस एक्स माइनस लैम्डा हो गया ये। तो सी क्या है? माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर कितना है? 17। ए स्क्वायर कितना है? 17। ए स्क्वायर 17 है, एम स्क्वायर एम कितना है? -1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है? 8। तो लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 17 इंटू 1 प्लस 8, या लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 25। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -5 से +5। तो लैम्डा अगर -5 से +5 के बीच में है तो लाइन हमारे पास क्या है? लाइन हमारी एलिप्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी, कि लाइन विल इंटरसेक्ट एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक बात। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं
लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक, कि भाई हमारे पास लेट्स से एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 21 इज इक्वल टू 1। ये हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स which are parallel to lines, which are parallel to line 2x minus y plus 1 is equal to 0। कि भाई इस लाइन के पैरेलल हो जाएं ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन हमें बतानी है। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 2, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब टेंजेंट का स्लोप, मान लो टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, स्लोप रख दिया 2, तो y बराबर 2x प्लस सी। अब ये टेंजेंट हो तो सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए जी, सी स्क्वायर होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर शुड इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 25, एम स्क्वायर कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर कितना है 21। तो 25 इंटू 4 प्लस 21 दैट विल बी कितना हो गया ये 121। तो सी स्क्वायर 121 है, तो बेटा जी सी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 11। अब c की वैल्यू प्लस माइनस 11 रख देंगे, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी कि टेंजेंट की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मतलब एक ही स्लोप की कितनी टेंजेंट होती हैं, 2 टेंजेंट होती हैं। कि भाई एक ही स्लोप की हमारे पास 2 टेंजेंट देखने को मिलेगी। तो ये था पोजीशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट कि भाई किसी लाइन की पोजीशन को हम कैसे डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ लाइन के बाद हमारे पास इसमें आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आता है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में नंबर 1 फॉर्म है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब एट द पॉइंट x1 y1, कि भाई x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। मतलब जैसे ये हमारे पास एलिप्स है, इस एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है ये x1 y1, इस x1 y1 पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है इसकी इक्वेशन क्या है, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस। अब देखो स्टैंडर्ड एलिप्स ही लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एलिप्स ही है। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है पॉइंट फॉर्म में x1 y1 पॉइंट पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करो x1 से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करो y1 से, कि एक्स स्क्वायर रिप्लेसेस बाय x1, वाई स्क्वायर रिप्लेसेस बाय y1। ठीक बात, और बस हो गया काम। एक्स स्क्वायर रिप्लेसेस बाय x1, वाई स्क्वायर रिप्लेसेस बाय y1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, हमें पॉइंट दिया है टेंजेंट के ऊपर, कि भाई टेंजेंट के ऊपर हमारे पास पॉइंट क्या है। नंबर 2 पैरामेट्रिक। नंबर 2 पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि भैया पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है पैरामेट्रिक पॉइंट के ऊपर। अब एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a cos थीटा कोमा b sin थीटा, कि भाई a cos थीटा कोमा b sin थीटा पे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई x1 की जगह रख दो a cos थीटा, y1 की जगह रख दो b sin थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आएगी, x अपॉन a cos थीटा
प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा बराबर 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जब भी हमें लोकस निकालना हो या कुछ इस तरह की बातें देखनी हो तो हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी प्रूव करने वाला कोई कॉन्सेप्ट हो ना तो उस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म या लोकस निकालने वाले केस में पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे यूज़फुल है, तो हमें इसका ही यूज़ कर लेना चाहिए। नंबर 3, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म से मेरा मतलब है कि यार हमें टेंजेंट का स्लोप पता है कि भाई टेंजेंट का स्लोप m है। अब टेंजेंट का स्लोप m है तो अभी हमने इक्वेशन देखी है कि यार c स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो c की वैल्यू अगर हम रख दें तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट, c की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। एक ही स्लोप की कितनी टेंजेंट हैं, 2। प्लस माइनस अगर हम देखेंगे एक प्लस वाले के साथ आएगी और एक माइनस वाले के साथ आएगी। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन हैं किसकी, टेंजेंट की, कि दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चंस तो हमारे होने भी चाहिए इस पे, ठीक है। जैसे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 1-2 क्वेश्चन भाई। जैसे हमें एक इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x या प्लस 2x प्लस 8y, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y या प्लस 2x प्लस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमें इलिप्स दे रखा है, मैं कहता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1, कि भाई 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। अब देखो 1,1 इस पे है या नहीं है पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं भाई। 1,1 देखेंगे, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 15 0। तो 1,1 हमारे पास एलिप्स के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे सीधे ही स्टेट मेथड लगाओ। सीधा स्टेट मेथड क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे, वाई y1 से, 2x को रिप्लेस किससे करेंगे, x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस किससे करेंगे, y प्लस y1 से, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से। ये बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड मेथड है जो हमें पता होना चाहिए। तो 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन में निकालना चाहता हूँ कि भाई 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ गया एक्स x1, x1 इज 1, वाई स्क्वायर की जगह आ गया वाई y1 4y प्लस 2x, 2x की जगह क्या आ गया x प्लस 1, x प्लस x1 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 2y बचा, 2y की जगह क्या आया y प्लस 1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे देखें x प्लस x दैट इज 2x प्लस 8y है ना, 2x प्लस 8y और 1 प्लस 4 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो तो x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस इलिप्स एट द पॉइंट 1,1, कि भाई 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन है इलिप्स की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे हमें एक इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे ये दे रखा है लेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, लेट टेंजेंट
एट पॉइंट P intersect coordinate axis at A and B कि कोऑर्डिनेट एक्सेस को A और B पे काटती है। ठीक, अब क्वेश्चन मेरा है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, कि भाई AB के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही लोकस की बात आ जाए कि भाई लोकस हमें निकालना है, तो लोकस में हमें क्या यूज करनी चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म, कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे अच्छी हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे यूज करेंगे यार भाई, हाउ कैन वी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे ये हमें इलिप्स दे रखा है, ठीक, ये इसके ऊपर कोई पॉइंट P मान लिया, A cos थीटा B sin थीटा, तो वहां पे ये टेंजेंट इसको A और B पे कट करती है, A पे ये B पे ये, तो हमें AB के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक, तो P पॉइंट को मैंने माना A cos थीटा कोमा B sin थीटा, तो A cos थीटा कोमा B sin थीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, अभी हमने पढ़ी थी, क्या इक्वेशन है, x अपॉन A cos थीटा प्लस y अपॉन B sin थीटा बराबर 1, कि हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है x अपॉन A cos थीटा प्लस y अपॉन B sin थीटा बराबर 1। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे काटती है, तो ये A पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, y को 0 रख देते हैं, y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, A अपॉन cos थीटा कोमा 0। इसी तरह B पॉइंट कैसे आएगा, B के लिए x को 0 रख देते हैं, x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, B अपॉन साइन थीटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा B अपॉन साइन थीटा। तो अब A और B दोनों मिल गए हमारे पास, हमें किसका लोकस बताना है, A B के मिड पॉइंट का। लेट्स से कि A B का मिड पॉइंट क्या है, H कोमा K है, क्या है इसका मिड पॉइंट, H कोमा K। तो व्हाट इज H, दिस प्लस 0 अपॉन 2, तो H बराबर A अपॉन 2 cos थीटा, तो यहां से cos थीटा कितना आ गया, A अपॉन 2H। ठीक बात। इसी तरीके से अगर हम K देखें, K क्या है, दिस प्लस 0 अपॉन 2, तो K क्या है मेरे पास, B अपॉन साइन थीटा प्लस 0 अपॉन 2, तो B अपॉन 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे पास यहाँ कितना हो गया, B अपॉन 2K। अब लोकस हमें क्या निकालना है, लोकस, लोकस मतलब H और K में रिलेशन, ये थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा तो हमारी मानी हुई चीज है ना, थीटा नहीं आना चाहिए लोकस की इक्वेशन में। तो लोकस के लिए थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर बराबर 1, दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस। मैं इसको थोड़ा अलट पलट कर लो, तो a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर k स्क्वायर। h और k को x और y से बदल देते हैं, h और k को x और y से बदला तो a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो जी लोकस के क्वेश्चंस में हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म हमें सहूलियत देगी, हमेशा, कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर हम कर रहे होंगे तो वो सहूलियत देगी कि हाँ यार उससे हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो यार ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे टेंजेंट के, ये हमारे पास कैसे थे, कुछ क्वेश्चंस थे टेंजेंट के भी। टेंजेंट के क्वेश्चंस हम आखिर किस तरीके से देख सकते हैं। अब टेंजेंट के क्वेश्चंस के बाद आगे की टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती हैं या पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होती है, उसे हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इससे आपको टेंजेंट और पोजीशन ऑफ लाइन दोनों चीज़ें अच्छे खासी क्लियर हो जानी चाहिए।
थैंक यू वेरी मच।